ट्रेडिंग में एक और बहुत बड़ा थ्रेट जिससे मैं भी गुजरा हूँ, पता होने के बावजूद, जानने के बावजूद मैं भी इसका शिकार हुआ हूँ कि स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि आप मुझे पैसा दें, मैं आपका पैसा डबल कर देता हूँ। हालांकि वो लोग आपको सर्विसेज दे रहे होंगे $20 में, आप मुझे अपना 1000 कैपिटल दें, मैं 2000 बना दूंगा, आपने मुझे सिर्फ 20,000 फ़ी पे करनी है। बहुत से लोग आपको ये कह रहे होंगे कि आप मेरे सिग्नल ले लें, मैं आपको बताऊंगा कब बाय करना है, कब सेल करना है, बस आप मुझे मंथली $20 की फ़ीस दें। द क्वेश्चन इज़ कि अगर आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप मुझे सिग्नल दे रहे हैं कि मैं कब बाय करूं और मैं कब सेल करूं जिससे मुझे प्रॉफिट होगा, तो आप खुद क्यों नहीं बाय और सेल करके और प्रॉफिट जनरेट करते और आप इस $20 का वेट क्यों कर रहे हैं? तो इस तरह के स्कैम्स बहुत हैं कि आपको कहा जाएगा कि आप अपना कैपिटल दे दें, मैं आपको कैपिटल डबल कर दूंगा, या आप मुझे कुछ फ़ी पे करें, मैं आपको उस फ़ी के अगेंस्ट सिग्नल्स दूंगा जिससे आप बाय या सेल करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आपने अपना कैपिटल किसी को नहीं देना। लर्निंग रिसोर्सेज यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। आप कोशिश करें कि यूट्यूब से लर्निंग करें। जो कोई क्यूरी है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। इसके अलावा बहुत अच्छे मेंटोर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर जिन्होंने फ्री में अपना कंटेंट डाला हुआ है। आप मुझसे सजेशंस लेंगे, मैं आपको वो सजेशंस भी दे दूंगा। आप उन मेंटोर्स का कंटेंट देखकर, स्टडी करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको किसी को भी $1 पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ब्रोकर की सिलेक्शन एहतियात से करें समटाइम्स, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग आपकी ब्रोकर के थ्रू होती है। आप अनरेगुलेटेड ब्रोकर्स के साथ अगर ट्रेड करेंगे, बगैर रिसर्च किए किसी भी ब्रोकर के पास अपना कैपिटल डिपॉजिट करवा देंगे, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो ब्रोकर कल मार्केट में एग्जिस्ट ना कर रहा हो और आपका कैपिटल लॉस हो जाए। तो किसी भी ब्रोकर के साथ रजिस्टर करने से पहले देख लें कि वो ब्रोकर लोकली या इंटरनेशनली रजिस्टर्ड है या नहीं है। रजिस्टर्ड ब्रोकर का इंतखाब करें। कभी भी पैसा डबल करने की लालच में या प्रॉफिट की लालच में अपना कैपिटल किसी को भी ना दें। सिग्नल्स के लिए या प्रॉफिट बनाने के लिए किसी को कोई भी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप इजीली यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक और चीज़, बहुत से लोग यहाँ पर ये मेंशन करेंगे कि आपको इंटरैक्टिव सेशंस के लिए एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। यस, वो बिल्कुल ज़रूरत होती है। मैं बात कर रहा था शार्प लोगों की, जो लोग खुद रिसर्च के बहुत ज़्यादा आदी होते हैं, जिनकी रिसर्च हैबिट बहुत अच्छी होती है। ऑब्वियसली वो अपने हर क्वेश्चन का आंसर तलाश कर लेते हैं, लेकिन जिनकी रिसर्च हैबिट वीक है, आप किसी ऐसे ट्रेडर को तलाश करें, किसी ऐसे ट्रेडर को हंट करें अपनी लोकल लोकेलिटी में या आउट ऑफ सिटी भी अगर आप मूव करते हैं, जिसकी कुछ रिलायबिलिटी हो। आपने जिसका लाइफस्टाइल सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा, और लाइफस्टाइल इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप जिससे सीखने जा रहे हैं, अगर उसके पास कोई गाड़ी है, कोई बंगला है, तो वो अच्छे प्रॉफिट्स वो एक अच्छा ट्रेडर है। बल्कि आप किसी ऐसे ट्रेडर का इंतखाब करें जिसका अकाउंट आपने देखा हुआ हो, जो आपके सामने प्रॉफिट्स बना रहा हो। उसे कुछ अर्सा ऑब्जर्व करें, कुछ अर्सा उससे डिस्कशन करें। डिस्कशन करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो ट्रेडिंग को कितना जानता है, और फिर आप इंटरेक्शन के लिए, रेगुलर डिस्कशन के लिए, रेगुलर लर्निंग के लिए उस ट्रेडर के मेंटोरशिप ज़रूर लें। वहाँ पर आपको जो भी रीज़नेबल फ़ी पे करनी पड़ती है वो फ़ी ज़रूर पे करें। ट्रेडिंग में ऑब्वियसली आपको मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। मेंटर के बगैर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपने खुद ट्रेडिंग सीखी तो पॉसिबली आप 1 ईयर में जो लर्निंग कर रहे हैं, यही लर्निंग आप 4 मंथ्स में मेंटोर के साथ मिलकर कर सकते हैं। मेंटोर आपको हर आपकी गलत एक्टिविटी से रोकेगा और हर पॉजिटिव रिकमेंडेड एक्टिविटी बताएगा कि आपने अपना कैपिटल मल्टीप्लाई करने के लिए, एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए क्या एक्टिविटीज़ करनी है। नेक्स्ट थ्रेट या रिस्क जो इस बिज़नेस में मौजूद है, दैट इज़ मार्केट वॉलेटिलिटी। आप जब ट्रेडिंग में एंटर होंगे तो आपको ट्रेडिंग में इस बात का अंदाज़ा होगा कि मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ आती हैं जिनके आने से मार्केट में प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन मूव करती हैं। तो आपने किसी भी न्यूज़ के टाइम कोई भी ट्रेड ले रखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2150 के ऊपर गोल्ड बाय कर रखा है और मार्केट में एक न्यूज़ आती है कि इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, तो इस इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से गोल्ड फ़ौरन स्पाइक भी कर सकता है और गोल्ड 2150 से स्पाइक करके सेकंड्स में और मिनट्स में 2170, 2180, 2190 पे भी मूव कर सकता है। अब
सेकंड्स के अंदर इतना बड़ा मूव आने से आपके कैपिटल मल्टीप्लाई भी हो सकता है, मींस बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हो सकता है अगर आपने बाय किया हुआ है, और आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो आपको न्यूज़ के ऊपर भी नज़र रखनी है कि कब कौन सी न्यूज़ एक्सपेक्टेड है और उस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है और आपने अपने कैपिटल को लॉस होने से कैसे बचाना है। ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि अब मैं ट्रेडिंग सीख चुका हूँ और इसके बाद बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि आप रेगुलर मार्केट में ट्रेड करते हैं और मार्केट की कंडीशन, मार्केट के सर्कमस्टांसेस, मार्केट के चैलेंजेस डेली न्यू होते हैं। आप डेली मार्केट को स्टडी करते हैं और मार्केट आपको डेली एक न्यू लेसन देती है। तो जिन लोगों की ये हैबिट है रिसर्च की, स्टडी की, वही लोग इस बिज़नेस में आए हैं। जो लोग कुछ रटा लगा के या एक दो बातें सीख के कोई काम स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद उनकी लर्निंग की हैबिट नहीं है, अपने आप को इम्प्रूव करने की हैबिट नहीं है, तो उनके लिए बिज़नेस किसी भी सूरत रिकमेंडेड नहीं है। वो इस बिज़नेस में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। इवन आप दुनिया के बड़े ट्रेडर्स को देख लें जो 10 ईयर्स 20 ईयर्स से ट्रेड कर रहे हैं, आप उन्हें रेगुलर देखेंगे कि वो उनकी न्यूज़ के ऊपर, मार्केट में आने वाली चेंजेस के ऊपर ज़्यादा नज़र होती है और वो ट्रेड कम करते हैं। जैसे जैसे आप ट्रेड में सीनियर होंगे, आपकी नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कम होती जाएंगी और आपकी रिसर्च बढ़ती जाएगी। आपको वक्त के साथ साथ अंदाज़ा ये होगा कि इस काम में लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जीक्यूशन कम इम्पॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा लर्निंग करेंगे उतनी अच्छी एग्जीक्यूशन होगी। आपकी ग्रोथ आपकी लर्निंग पर डिपेंड करती है और अगर आपको लर्निंग की हैबिट है, आप रेगुलरली नई चीज़ें सीखते रहते हैं, तो तब आप इस बिज़नेस में आएँ। अदरवाइज़ अगर आप रटा लगा कर चलने के आदी हैं, एक दो चीज़ों को पकड़कर उन्हें ही कंटिन्यूसली फॉलो करने के आदी हैं और नया सीखने के आदी नहीं हैं, तो आपके लिए इस बिज़नेस में कोई जगह नहीं है। आप इस बिज़नेस में ग्रो नहीं कर सकते। ये बिज़नेस टोटली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, स्टेबल, फास्ट, इफ़ेक्टिव, तो आप इस बिज़नेस में सर्वाइव कर सकते हैं। और इस बिज़नेस का इंटरनेट के अलावा, इंटरनेट के बगैर कोई वजूद नहीं है। अगर आप ऐसे सर्कमस्टांसेस में हैं जहां पर कभी आपके पास इंटरनेट होता है और कभी इंटरनेट नहीं होता, या किसी भी वक्त आपका इंटरनेट कनेक्शन लूज़ हो सकता है, तो फिर ये बिज़नेस आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। इस बिज़नेस के लिए आपको स्टेबल, फास्ट इंटरनेट चाहिए, क्योंकि इंटरनेट से जब आप डिस्कनेक्ट होंगे तो आप मार्केट से कट जाएंगे। और अगर आपकी ट्रेड ओपन है, मींस आपने कोई ट्रेड ली हुई है, तो उस ट्रेड के ऊपर आपको कोई बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि ये बिज़नेस टोटली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। इस बिज़नेस में आने से पहले या इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आपको कोई भी बड़ा लॉस बेयर करना पड़ सकता है। तो ये थे फॉरेक्स ट्रेडिंग में पॉसिबल थ्रेट्स जिनसे आपने बचना है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल करते हैं तो आप इस बिज़नेस में ज़रूर ग्रो करेंगे और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली लॉस करने से आपको कोई नहीं बचा सकता।